गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में यूके ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस का पार्ट 7 देखेंगे। इस सीरीज़ में आपको उत्तराखंड जीके के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, ये आपको आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये रिपीट ज़रूर होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और इससे आपको ये पता चल जाता है कि एग्ज़ामिनर कहाँ से और किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में नगर स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो उत्तराखंड राज्य में जो नगर स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 1916 में। कब? 1916 में। राज्य में त्रिस्तरीय नगर स्वायत्त शासन व्यवस्था है। आप याद रखना, क्वेश्चन कर ले कि राज्य में किस तरह की स्वायत्त शासन प्रणाली की व्यवस्था है, तो आप याद रखना त्रिस्तरीय, ठीक है। कैसी है? त्रिस्तरीय नगर स्वायत्त शासन की व्यवस्था है, जिसके अंदर पहले नंबर पर आता है नगर निगम, ठीक है। पहले नंबर पर आता है नगर निगम। दूसरे नंबर पर आता है नगर पालिका परिषद, ठीक है। नगर पालिका परिषद जो है ये दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आता है नगर पंचायत, ठीक है। तीसरे नंबर पर नगर पंचायत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गए थे? ठीक है, तो आप याद रखना, ये कौन गए थे? रुद्रचंद, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। रुद्रचंद की बात करें तो ये चंद वंश के 45वें राजा हुए, ठीक है। चंद वंश के जो हैं ये 45वें राजा हुए। उसके अलावा देखिए, आपने याद रखना है, जब रुद्रचंद्र अकबर से मिलने गए थे तो ये उनके लिए तिब्बती याक, याद रखना तिब्बती याक और कस्तूरी हिरन, ठीक है, जो कस्तूरी हिरन होता है, कस्तूरी, उसकी खालें भेंट की थी। इसलिए अकबर ने रुद्रचंद को 84 माल परगने का फरमान जारी किया था। रुद्रचंद ने कुमाऊं में देखिए चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। क्वेश्चन ये कई बार बना है कि चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की है, तो आप याद रखना रुद्रचंद ने। अकबरनामा के अनुसार, आप याद रखना, अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद की अकबर से जो भेंट हुई थी वो हुई थी 1588 में। कहाँ पर? लाहौर में। कहाँ पर? 1528 में। कहाँ पर? लाहौर में। तो ये किसके अनुसार है? अकबरनामा के अनुसार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माप तोल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है। तो धूली पाथा चलाने का जो श्रेय जाता है ये जाता है अजयपाल को। किनको जाता है? अजयपाल को। अजयपाल जो है पवार वंश के 37वें राजा थे। यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना है, जो राहुल सांकृत्यान है उन्होंने अजयपाल को पवार वंश का संस्थापक माना है, ठीक है। जो राहुल सांकृत्यान है वो कनकपाल को जो है संस्थापक ना मान के किसको मानते हैं? अजयपाल को। उसके अलावा देखिए, अजयपाल से एक युद्ध आपने याद रखना है, बधाड़गढ़ का युद्ध, ठीक है। बधाड़गढ़ का युद्ध, तो ये आपने युद्ध याद रखना है। ये युद्ध हुआ था 1491 में, ठीक है। 1491 में किस किस के बीच हुआ था? तो कीर्तिचंद, ठीक है, कीर्तिचंद और अजयपाल के मध्य, कीर्तिचंद और अजयपाल के मध्य हुआ था। उसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन और बनता है अजयपाल से कि इन्होंने देवलगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाया था, ठीक है। इन्होंने देवलगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाया था, तो आप याद रखना 1512 में। उसके बाद इन्होंने श्रीनगर को राजधानी कब बनाया था, तो आप याद रखना 1517 में। उसके अलावा देखिए, अजयपाल ने सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति की थी। तो क्वेश्चन बनता है कि सरोला ब्राह्मणों की जो नियुक्ति की थी वो किसने की थी, तो आप याद रखना अजयपाल ने ही की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो निम्न में से यमुना नदी पर जो निर्मित बांध है ये है सूरीधार बांध, ठीक है। तो ये कौन सा है? सूरीधार बांध। यमुना नदी की उत्पत्ति की बात करें तो बंदरपुंज पर्वत के यमुनोत्री कांठा हिमनद है वहाँ से निकलती हैं, इसलिए इनको कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। राज्य में यमुना नदी की जो लंबाई है वो है 137 किलोमीटर। यमुना नदी की जो प्रमुख सहायक नदी हैं वो है देखिए टॉन्स, ठीक है। टॉन्स, ऋषि गंगा,
ठीक है, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कमलगाड़, वर्नीगाड़, भद्रीगाड़ आदि। जो खोदरी परियोजना है, आप याद रखना, जो खोदरी परियोजना है, ठीक है, खोदरी परियोजना भी किस पर है, तो यमुना नदी पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चमोली जिले के किस गांव में 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए। तो देखिए, चमोली जिले के किस गांव में 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए, तो ये खोजे गए थे मलारी। ठीक है, कहाँ पर, मलारी। आपने याद रखना है, गढ़वाल विश्वविद्यालय ने देखिए मलारी में, एक तो डेट आपने याद रखनी है 1983 और एक डेट आपने याद रखनी है 2001। ठीक है, 2001। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने यहाँ पर 2001 तथा 1983 में सर्वेक्षण किया था। मलारी से 5.2 kg का देखिए एक सोने का मुखावड़ा मिला है। उसके अलावा देखिए, शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में जो है यहाँ पर समाधान खोजे थे और इन समाधान को राहुल शंकरत्यान ने खस जाति से संबंधित बताया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बालगंगा किसकी सहायक नदी है। तो देखिए, बालगंगा जो है ये किसकी सहायक नदी है, तो आप याद रखना, भिलंगना की। ठीक है, अब देखिए भिलंगना की जो सहायक नदी है, पहली है दूध गंगा, ये एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है, दूध गंगा, बाल गंगा, ठीक है, और तीसरी है धर्म गंगा। ठीक है, धर्म गंगा। तो ये तीनों नदी जो है एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं कि इनकी जो ये किसकी सहायक नदी है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि दूध गंगा और बाल गंगा किसकी सहायक नदी है, तो आप याद रखना, भिलंगना की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया। तो उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का जो गठन किया गया था 2005 में। कब, 2005 में। अगला है, गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक कौन थे। तो जो गढ़वाली फिल्म है जगवाल, इसके निर्देशक कौन थे, तो आप याद रखना, पारेश्वर गौड़। कौन थे, पारेश्वर गौड़। देखिए, जगवाल की मतलब लैंग्वेज पूछता है कि जगवाल किस भाषा की है, तो आप याद रखना गढ़वाली की है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या आ रहा है, गा, तो इससे आप याद रखना थोड़ा सा कि ये क्या है, गढ़वाली है। कैसे फिल्म है ये, गढ़वाली फिल्म है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, न्योली क्या है। तो देखिए, न्योली जो है एक वन गीत है। इस तरह से आपको ऑप्शन में देगा, ठीक है, कि ए व बी दोनों। तो देखिए, बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों ऑप्शन हो, लेकिन आपने अच्छे से अगर पढ़ रखा है तो आप सीधा उसका आंसर क्लिक कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है न्यूली वन गीत है और दूसरा तो क्या दे रखा है इसने, वाद्य यंत्र। तो ये वैसे गलत हो जाता है। ठीक है, तो न्योली क्या है, एक वन गीत है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुल खेल क्या है। तो उत्तराखंड की संस्कृति में जो ठुल खेल है वो है पहाड़ी रामायण। क्या है, पहाड़ी रामायण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई। तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1901 में। कब, 1901 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई। तो ये हुई थी 1874 में। कब, 1874 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया। तो आप याद रखना, ये है गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा, गंगोत्री ग्लेशियर को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, याद रखना IIM काशीपुर की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। तो आप याद रखना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं से ही आपने याद रखना है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2011 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, तो आप याद रखना 2011 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो देघाट में जो उद्योग मंदिर आश्रम है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आप याद रखना, ज्योतिराम कांडपाल जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी। तो देखिए, जो कत्यूरी शासक थे उनकी जो राजभाषा थी वो क्या थी, संस्कृत। क्या थी गाइस, संस्कृत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वन अनुसंधान संस्थान भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने किया था। तो आप याद रखना, जो वन अनुसंधान संस्थान है
इस भवन का डिज़ाइन जो है किस ब्रिटिश वास्तुविद ने जो है तैयार किया था? तो ये थे सीजी ब्लॉमफील्ड। कौन थे? सीजी ब्लॉमफील्ड। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स एसटीपीएफ का गठन जो है कब किया था? तो आप याद रखना 2013 में। कब? 2013 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यशोधर मटपाल का नाम किस विधा से जुड़ा है? तो इनका नाम जुड़ा है चित्रकला से। किससे जुड़ा है? चित्रकला से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं एडविन टी एटकिंसन। ठीक है, तो एटकिंसन आपने नाम याद रखना है, और ये इनसे जो रिलेटिव जितनी भी बुक्स हैं वो आपने याद करनी है, क्योंकि इनसे काफ़ी बुक पूछी जाती हैं। अगला है, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई। तो इसी में इसका आंसर छुपा है। ठीक है, 2008। आप याद रखना, 108 में 8 आ रहा है तो आप इसे याद रख सकते हैं 2008 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, व्हीकल ताल कहाँ स्थित है? देखिए, व्हीकल ताल जो स्थित है गाइज, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है चमोली में। कहाँ पर स्थित है ये? चमोली में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? तो आप याद रखना 2005 में। कब? 2005 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, छांगलेस की प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखिए, छांगलेस की जो प्रशस्ति प्राप्त हुई है ये हुई है लाखा मंडल। लाखा मंडल कहाँ पर है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वासुकी ताल कहाँ स्थित है? तो देखिए, वासुकी ताल जो स्थित है गाइस, ये स्थित है केदारनाथ में। ठीक है, अगर केदारनाथ अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपने याद रखना क्या मिलेगा आपको ऑप्शन में? रुद्रप्रयाग। क्या मिलेगा गाइस? रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद जो आश्रम स्थित है ये स्थित है श्यामला ताल। और श्यामला ताल कहाँ पर स्थित है गाइस? तो ये स्थित है चंपावत में। कहाँ पर स्थित है? चंपावत में। श्यामला ताल के पास ही कौन सा मेला लगता है? झूला मेला। ठीक है, तो झूला मेला लगता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि झूला मेला से श्यामला ताल कहाँ पर स्थित है, स्वामी विवेकानंद, ये तीनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटिव रहते हैं और यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनाए हैं। ठीक है, कई बार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, धनुष तीर्थ कहलाता है। तो देखिए, धनुष तीर्थ कहलाता है श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है। तो भोटिया जनजाति का जो ग्रीष्मकालीन आवास होता है वो क्या कहलाता है? मैत। क्या कहलाता है? मैत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वास्तविक नाम क्या है? ठीक है, वानस्पति का नाम क्या है? बॉटनिकल नेम। तो आप याद रखना क्या है? किम्नोबम्बूसा फलकाटा। ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रांडिस गेट। क्या है? ब्रांडिस गेट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है? तो देखिए, गढ़वाल का जो हातिम ताई कहा जाता है ये किन को कहा जाता है? कुंवर सिंह नेगी को। यानी ए ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ। तो नैनीताल में जो सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था गाइस, ये हुआ था 18 सितंबर 1880 में। यानी बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, रावण की तपस्थली वैरास कुंड स्थित है। तो जो रावण की तपस्थली है वैरास कुंड, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है चमोली में। आपको मिलान में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बैरास कुंड इस तरह से, मतलब ये कुंड वाले ऑप्शन में भी आपको देखने मिलेगा बैरास कुंड, और एक तरफ आपको पता है जनपद दे रखे होंगे, तो उसमें भी ये काफ़ी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? तो आप याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ और आगे भी रिपीट होगा। तो पी से परंपरा से आप याद रखना है प्रताप शाह। ठीक है, पी से आपने याद रखना है ये परंपरा वाली से कि ये कौन है? प्रताप शाह है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया था? तो आप याद रखना 11 मार्च 2014 में। ठीक है, तो
तो आपको पता है 16-17 जून 2013 को केदारनाथ आपदा हुई थी, तो उसके बाद जो है केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य जो है नेहरू पर्वतारोहण निम्स को, ठीक है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया था? तो 11 मार्च 2014 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अलकनंदा एवं धौलीगंगा का संगम स्थल स्थित है। तो ये स्थित है अलकनंदा और धौलीगंगा का कहाँ पर है? विष्णुप्रयाग में, ठीक है, विष्णुप्रयाग में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से अनासक्ति आश्रम किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बागेश्वर में। कहाँ पर? बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 ईस्वी के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है हेनरी रैमजे को। किनको जाता है? हेनरी रैमजे को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था? तो तिलाड़ी कांड हुआ था मई 1930 में, ठीक है। वैसे 30 मई है, 30 मई 1930 में। और आप एक पॉइंट नोटिस करना, तिलाड़ी कांड से जितने भी पॉइंट बनते हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो आप याद रखना 4 नवंबर 2008 को, ठीक है, 4 नवंबर 2008 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो आप जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका गठन हुआ था 2005 में। कब? 2005 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन कौन करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये रिपीट भी हुआ है। तो कैलाश मानसरोवर, जो मानसरोवर यात्रा है, इसका संचालन कौन करता है? तो आप याद रखना कुमाऊं मंडल विकास निगम। कौन? कुमाऊं मंडल विकास निगम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम कब बना? तो उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम कब बना? तो आप याद रखना 4 अप्रैल 2016, ठीक है, 4 अप्रैल 2016। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तरांचल राज्य गठन के समय अंतरिम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप याद रखना 30। कितनी थी? 30। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कत्यूरियों की राजधानी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है? तो ये कार्तिकेयपुर है। क्या नाम है? कार्तिकेयपुर वर्णित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तराखंड से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? तो ये कितने चुने जाते हैं गाइस? तो आपने याद रखना है 3। और लोकसभा के लिए कितने चुने जाते हैं? 5। तो दोनों ही पॉइंट आपने याद रखने हैं। अगला है, उत्तराखंड पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित मनोनीत किए जाते हैं। तो आपने याद रखना है 50। कितने प्रतिशत? 50%। अगला है, देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है। तो देखिए देहरादून में स्थापित जो प्रथम संस्थान है वो कौन सा है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। वैसे इसकी स्थापना 1767 में बंगाल में हुई थी, ठीक है, बंगाल में हुई थी। लेकिन इसको बंगाल से जो देहरादून स्थानांतरित किया गया था, ठीक है, बंगाल से जो देहरादून स्थानांतरित किया गया था 1942 में स्थानांतरित किया गया था। तो कभी कभार जो है इसकी स्थापना की डेट 1767 पूछता है, लेकिन अगर देहरादून के संदर्भ में पूछे तो आपने क्या याद रखना है? 1942। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस चंद राजा ने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई? तो किसने बनाई थी? बालो कल्याण चंद ने। किसने? बालो कल्याण चंद ने। आज का अंतिम क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो उत्तराखंड क्रांति दल, ठीक है, यूकेडी, उक्रांद, इस तरह से भी आपने याद रखा, यूकेडी या इसको बोलते हैं उक्रांद, ठीक है। आपको उक्रांद मिल सकता है देखने को, यूकेडी मिल सकता है, या फिर उत्तराखंड क्रांति दल। तो 1979 में जो इसकी स्थापना की गई थी। अगर फुल डेट पूछ ले आपसे तो आपने याद रखना है 24-25 जुलाई, ठीक है, 24-25 जुलाई 1979। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? तो डी पंत, ठीक है, डी पंत जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो गाइज ये थे आज के
उत्तराखंड जीके के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूके ट्रिपल एससी द्वारा काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।